मध्य प्रदेश में आजादी की परिभाषा को लेकर सियासत गरमा गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान के वास्तविक आजादी अब महसूस हो रही है होने वाले बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बताते हुए बीजेपी पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान का वो बयान सुनाते हैं जिस पर कांग्रेस अब हमलावर हुई है। मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में लगता है कि आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन वास्तविक आजादी तो अब दिखाई पड़ती है जब दुनिया में भारत का सम्मान होता है। मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में लगता है कि आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन वास्तविक आजादी तो अब दिखाई पड़ती है जब दुनिया में भारत का सम्मान होता है। तो बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि देश की आजादी कांग्रेस नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से मिली थी। हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी ये कहती है चीख चीख करके कि भारत तबाह हो चुका है। युवा अपने भविष्य नहीं तलाश पा रहे हैं क्योंकि नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, बहनों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अब हमें आज़ादी का एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है। अरे भाई, ऐसी आज़ादी आपको ही मुबारक हो, हमें तो हमारा वो वाला भारत लौटा दो जिस भारत में हम सुख समृद्धि से आगे बढ़ रहे थे। तो कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस को आजादी और लोकतंत्र पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने दशकों तक भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। तो अजय सिंह यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद देश के करोड़ों गरीबों को आवास मिले, राशन मिले, आयुष्मान योजना जैसी सुविधाएं मिली, तो सही अर्थों में यही आज़ादी होती है। कांग्रेस पार्टी को अपने 50 सालों की नाकामयाबी के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये गरीब कल्याण की नीतियाँ लगातार जारी रहेंगी, जो कि आम जनता को सही मायने में आज़ादी का एहसास दिलाती हैं।